परिसीमन प्रीलिम्स क्विक नोट। परिसीमन क्या है? निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण। तो जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, चुनाव के समय जो निर्वाचित होते हैं नेता, उनकी सीमाओं का जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण को बोला गया है। उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व। भारत में परिसीमन आयोग संसद के अधिनियम से गठित हुआ है और स्वतंत्र निकाय से लगभग मुक्त है, यानी जुडिशियल रिव्यू से लगभग मुक्त होता है। तो संसद के अधिनियम से गठित हुआ है। किससे हुआ है? संसद के अधिनियम से गठित होता है और स्वतंत्र निकाय यानी जुडिशियल रिव्यू से लगभग मुक्त होता है। परिसीमन पर रोक क्यों लगी थी? 1976 से 2001 तक जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए। तो परिसीमन को इसलिए रोका गया था क्योंकि जनसंख्या को प्रोत्साहित करना था। उस समय क्या हो रहा था? जनसंख्या बढ़ रहा था, तो बढ़ते जनसंख्या को ताकि लोग कम करें, इसलिए जनसंख्या को रोकने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए परिसीमन लाया गया। 2026 के बाद बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। दक्षिण राज्यों की चिंता। कम जनसंख्या वृद्धि। दक्षिण राज्यों को क्यों चिंता है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, जिसके कारण लोकसभा सीटें घट सकती है। भारत में अधिक जनसंख्या। उत्तर भारत में क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जिससे सीट भी बढ़ सकती है। केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन तो इससे असंतुलित हो सकता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से ही चुनाव होगा तो इससे असंतुलन बढ़ सकती है। संभावित समस्या। उत्तर दक्षिण राजनीति विभाजन। इससे राजनीति में विभाजन आएगा। उत्तर का अलग राजनीति हो जाएगा और दक्षिण में अलग राजनीति हो जाएगा। संघों का असमान आवंटन। तो इससे संसाधन जो है असमान रूप से बटेंगे। और क्षेत्रीय दलों की कमजोरी, जिससे कि क्षेत्रीय दल जो है उसमें भाग लेने से संकोच करेंगे। गेरीमैंडरिंग की खतरा हो सकता है। गेरीमैंडरिंग क्या होता है? गेरीमैंडरिंग में क्या होता है? जिस जगह जनसंख्या अधिक होता है उन्हें संसाधन अधिक दिया जाता है, और जहाँ जनसंख्या कम होता है वहाँ अच्छे नियम होने के बावजूद, अच्छी नीति होने के बावजूद वहाँ जो है कम दिया जाता है संसाधन। फाइनेंशियल कमीशन एंड पॉपुलेशन। जनसंख्या धन आवंटन का प्रमुख आधार है। जनसंख्या क्या हो रहा है? धन आवंटन का प्रमुख आधार बन रहा है। दक्षिण राज्यों को नुकसान की आशंका है, तो वहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ धन कम मिलेगा, तो यहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है। परिसीमन आयोग के बारे में सही कथन चुनिए। यह संसद के अधिनियम द्वारा गठित है। हाँ, इसके आदेशों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो पहला आएगा इसमें, पहला। यह जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करता है। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा आएगा, नहीं पहला और तीसरा आएगा, केवल 1 और 3। भारत में परिसीमन पर लंबे समय तक रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य था। आंसर देखिए। भारत में परिसीमन पर लंबे समय तक रोक लगाने का मुख्य उद्देश्य था। तो भारत में जो परिसीमन था उसमें बहुत समय तक रोक इसलिए लगाया गया था क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण को बढ़ावा देना था। जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना था। तो उत्तर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परिसीमन का प्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है? राज्यों का पुनर्गठन, संसदीय सीटों की जनसंख्या अनुसार पुनर्वितरण, पंचायत चुनाव समाप्त होना, वित्त आयोग का गठन। तो बी, संसदीय सीटों का जनसंख्या अनुसार पुनर्वितरण। केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन से सबसे अधिक लाभ होगा उच्च मानव विकास वाले राज्य को, जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्य को, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य को और तटीय राज्य को। तो जहाँ उच्च जनसंख्या वृद्धि होगा उन्हीं को ज्यादा लाभ होगा। गेरीमैंडरिंग का उद्देश्य होता है निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक सुविधा, किसी विशेष दल को चुनावी लाभ, जनसंख्या समानता। तो किसी विशेष दल को चुनावी लाभ होता है उससे।